लेक्चर में यूनिट 1 की न्यूमेरिकल के बारे में और डिस्कस करेंगे। कल भी हमने 3 न्यूमेरिकल किए थे, आज हम उसके आगे और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए कंटिन्यू रख रहे हैं। तो यूनिट 1 से रिलेटेड न्यूमेरिकल बीएससी पार्ट सेकंड क्लास के लिए आइए पहली प्रॉब्लम देखते हैं। उस ताप की सेंटीग्रेड में गणना करो जिस पर गैस के अणुओं की आरएमएस का मान 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग का दुगना होगा। ठीक है, वेलोसिटी जो है दुगनी होगी, उसकी वैल्यू हमें उस टेम्परेचर की गणना हमें करनी है। क्योंकि यहाँ पे बोला है CRMS वैल्यू, तो हमने CRMS का फॉर्मूला लिखा। CRMS √3 RT बाई कैपिटल M की पावर हाफ। T हमें दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे केल्विन में कन्वर्ट किया तो 373 डिग्री केल्विन। CRMS जिसे मैंने आगे जाके नोटिफिकेशन में C बोला है, तो CRMS की वैल्यू है 3RT जो है 373 है डिवाइडेड बाय कैपिटल M की पावर हाफ। और क्या दिया हुआ है कि जिस पर गैस के अणुओं के CRMS का मान 100 डिग्री पर वेग का दुगना होगा। तो ठीक है, प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है CT = 2CK। तो CT डिवाइडेड बाय C किया आपने तो आपके पास 2 आया, और आपने इन फॉर्मूलों को जो आपस के अंदर डिवाइड किया तो आपके पास में ये जो चीज़ है वो आई T/373। तो देखा CT/C की वैल्यू 2 के बराबर है, तो T बराबर 4 × 373 तो 1.1492 केल्विन के बराबर है। तो T बराबर हुआ आपके पास, क्योंकि हम अब क्वेश्चन वापस से रीड करते हैं, उस ताप की सेंटीग्रेड में गणना करो। ठीक है, तो सेंटीग्रेड में गणना करने का मतलब हमें इसके अंदर इस केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करना है। तो आप इसमें 273 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपके पास 1219 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आंसर आ जाएगा। आइए दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2। अणुओं के बीच माध्य दूरी L है, लैम्डा मीन फ्री पाथ है, और अणुओं के बीच की दूरी D है, यानी उसका व्यास दिया हुआ है, में हमें संबंध स्थापित करना है। और इसके साथ साथ इसके मान हाइड्रोजन अणुओं के लिए NTP पर लगभग किस कोटि के होते हैं ये भी बताना है। इसके लिए गिवन क्या है? गिवन है हाइड्रोजन अणु की त्रिज्या 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर दी हुई है। NTP पर 1 मीटर क्यूब आयतन में हाइड्रोजन के 2.8 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये चीज़ हमें गिवन है। स्टार्ट करते हैं। आइए, L लंबाई के घन में औसतन एक अणु है, तो एकांक आयतन में अणुओं की संख्या N बराबर 1/L³ होगी। लैम्डा बराबर हम जानते हैं 1/√2 हमने कंसिडर नहीं किया है, N πd² के बराबर है। लैम्डा का मान रखने पर n का मान रख दीजिए, यहाँ पर n का मान रखने पर लैम्डा बराबर L³ πd² के आता है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया। क्या देखा अभी आपने कि हमारे पास 2.8 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं 1 मीटर क्यूब आयतन के अंदर। तो एक अणु कितने आयतन में होगा? L³ बराबर 1/2.8 × 10⁻23। तो L बराबर है आपके पास, ये L³ सिस्टम के बराबर है, तो L बराबर होगा नियरली 1/3 × 10⁻⁻8 मीटर के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इससे हमने L निकाल के रखा है। हाइड्रोजन का व्यास किसके बराबर होगा? देखो, हाइड्रोजन अणु की त्रिज्या उसके परमाणु से दुगनी मानी गई है, क्योंकि हाइड्रोजन अणु 2 परमाणु से मिलकर के बना है, तो उसकी त्रिज्या को इन्होंने दुगना किया है। हाइड्रोजन अणु का व्यास किसके बराबर होगा? D बराबर 2 ×
2 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, इसकी परमाणु की, यानी आप परमाणु की करें तो 0.5 इंटू 10 की पावर -10, और अणु की बात करें तो आपको दुगना करना पड़ा, और एक दुगना हमने 2 हाइड्रोजन एटम पास पास भी हों तो उनके बीच की दूरी 2 इंटू 10 की पावर -10 मीटर होती है। इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। L बाई डी कर लीजिए। L अभी हमने पहले इक्वेशन नंबर 2 में निकाल के रखा है। L बराबर 1/3 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। लिख लीजिए 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर आपको चाहिए डिवाइडेड बाई डी, और डी की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -10। सॉल्व कर लीजिए, इट इज़ 50/3। तो L बराबर 50/3 डी के, एक रिलेशन हमने निकाल के रखा। अब समीकरण 1 पे आइए। समीकरण 1 हमें क्या कह रहा है, इक्वेशन 1 हमें कह रहा है, एक रिलेशन दे रहा है लैम्डा बराबर L³/πd²। तो आप यहाँ से एक L को नीचे उतार लीजिए, तो λ/L बराबर होगा L²/πd² के, इसे यूज़ किया गया। तो λ/L बराबर देखिए आप 1/πL/d का स्क्वायर। λ/L बराबर 1/π, L/d आप ऊपर से देख रहे हैं 50/3 के बराबर है, तो 50/3 का होल स्क्वायर करा और इसे सिंप्लीफाई किया तो ये नियरली 100 के बराबर आता है। तो हमने क्या देखा, लैम्डा एल और डी का रेशो किस तरह से आता है। यहाँ से देखिए लैम्डा बराबर 100 एल के, एल बराबर 50/3 डी के, ऊपर इक्वेशन में दिख रहा है आपको, और डी बराबर डी के। एल बराबर 50/3 डी, तो हमें एक पैरामीटर चाहिए, सबको हम डी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसे हमने 50/3 डी लिखा। 100 इंटू 50d/3, 50/3 डी रेशो डी। लैम्डा एल और डी का रेशो ये होगा, डी सब में कॉमन है तो रेशो फॉर्म में ये आया 5000/3, 50/3 रेशो 1। आप इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो आप 6 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये ऊपर 2 टर्म होगी तो 10,000 बन जाएगा। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप और 3 से डिवाइड भी करेंगे तो आपके पास 100 आएगा, और नेक्स्ट इसका लास्ट जो 1 रेशो था वो 6 बन चुका है। तो रेशो फॉर्म में हमारे पास क्या आया, लैम्डा एल और डी का रेशो है 10 की पावर 4, 10 की पावर 2 और 6, विच इज़ इक्वेशन नंबर 4। आइए इसे इंटरप्रेट करें वर्ड्स के फॉर्म में। क्या देख रहे हैं आप, लैम्डा मीन फ्री पाथ, अणुओं के बीच की दूरी एल का 100 गुना है। लैम्डा और एल में रिलेशन देखिए, लैम्डा है 10 की पावर 4, एल है 10 की पावर 2, तो इनका अगर फिर रेशियो निकाला जाए तो ये 100 आया। तो इनका तो जो लैम्डा है अणुओं के बीच की दूरी एल का मान, मीन फ्रीद का मान एल के मान से 100 गुना है, तो ये आपको 100 गुना दिखाई दे रहा है। 100 टाइम्स एक 10 की पावर 2 है, एक 10 की पावर 4 है। अणुओं के बीच माध्य दूरी अणुओं के व्यास की लगभग 16 गुना है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। ये आपके पास 6 है, ये आपके पास 100 है, तो आप 16 इंटू 6 करिए तो आपके पास 96 के आसपास आ जाता है, तो नियरली इक्वल टू 16 है। हाइड्रोजन अणु के लिए मेन फ्री पाथ लैम्डा बराबर n/d² के है, क्योंकि हमें इस न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट के अंदर क्या कंसीडर करना है, इनके मान हाइड्रोजन अणुओं के लिए NTP पर लगभग किस कोटि के होंगे। ठीक है, तो उस कोटि को निकालने के लिए हमें, उस ऑर्डर को निकालने के लिए हमने इसे मीन फ्री पाथ डिफाइन किया है हाइड्रोजन के लिए। लैम्डा इज इक्वल टू 1/n/d²। एन की वैल्यू हमें हाइड्रोजन के लिए ऊपर दी हुई है न्यूमेरिकल में 2.8 इंटू 10 की पावर 25। ये देखिए NTP पर 1 मीटर क्यूब आयतन में हाइड्रोजन के 2.8 इंटू 10 की पावर 23 अणु हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी है, पाई की वैल्यू 3.14 है, डी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करी है 4 इंटू 10 की पावर -20, इट इज़ d²। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो लैम्डा जो है वो किस ऑर्डर का आया, 3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर ऑर्डर का आता है, यानी लैम्डा का मान लगभग 10 की पावर -7 मीटर कोटि का होता है।
एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ऑक्सीजन के अणु का व्यास 3 एंगस्ट्रॉम है। सामान्य दाब और ताप पर इनका मीन फ्री पाथ बताना है हमें। इनके टक्करों में लगा माध्य समय ज्ञात करना है हमें गिवन है NTP पर एकांक आयतन में ऑक्सीजन अणु की संख्या 3 × 10⁻25 है। ठीक है, R की वैल्यू दी हुई 8.3 × 8.3 जूल प्रति मोल प्रति डिग्री दी हुई है आपको। यूनिट का आप ध्यान रखिए, सभी सिमेट्रिकल MKS यूनिट में ही होना चाहिए। गिवन है हमें D बराबर 3 × 10⁻10 मीटर। देखिए 3 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, 3 × 10⁻10 मीटर। N जो दिया हुआ है 3 × 10⁻25, यहीं ऊपर लिखा हुआ आपको दिख रहा है। R की वैल्यू भी दी हुई है 8.3 जूल प्रति मोल इंटू डिग्री। लैम्डा की वैल्यू πd² N से ज्ञात कर लीजिए। पाई की वैल्यू 3.14। लैम्डा की वैल्यू जो है, डी की वैल्यू हमें दी हुई है 3 × 10⁻10, 9 × 10⁻20 इंटू N दिया हुआ है 3 × 10⁻25। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा का ऑर्डर नियरली 1.15 × 10⁻7 मीटर आता है। तो क्या देखा आपने, लैम्डा का ऑर्डर जो है वो 10⁻7 है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें और क्या ज्ञात करना था, ये तो हुई मीन फ्री पाथ की बात। टक्करों में लगा माध्य समय ज्ञात करिए। इस न्यूमेरिकल का सेकंड पोर्शन करते हैं। उस न्यूमेरिकल के सेकंड पोर्शन को करने के लिए हमने पहले CRMS निकाला। CRMS = 3RT/M के बराबर है। हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए M 32 ग्राम होता है, और इस 32 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, इसलिए 10⁻³ यहाँ यूज़ किया है। तो C बार बराबर √3, R = 8.3। टेम्परेचर सामान्य ताप और दाब पर दिया हुआ है। यहाँ हमने T की वैल्यू 273 सब्स्टिट्यूट करी है। M आपके पास 32 × 10⁻³ है। इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 4.6 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड है। हमारा ऑब्जेक्ट T निकालना था, टक्कर में लगा समय निकालना था। हमने C बार निकाल के रखा। लैम्डा हमारे पास है, लैम्डा और C बार का रिलेशन हमें T देगा। एक टक्कर में लगा हुआ समय T बराबर λ/C बार होगा। लैम्डा की वैल्यू ऊपर से देखिए 1.18 × 10⁻7, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। C बार की वैल्यू 4.6 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड, इसे भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपके पास यूनिट देखिए ऊपर मीटर, मीटर प्रति सेकंड, तो इसकी यूनिट जो है वो सेकंड आएगी। तो ये टाइम है, तो टाइम बराबर सिंप्लीफाई कर लीजिए 2.564 × 10⁻10 सेकंड। धन्यवाद।